ईडन गार्डन्स की कहानी सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं है, यह कोलकाता के इतिहास की बुनी हुई कहानी है। इसकी शुरुआत 1841 में हुई थी, जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव अपने चरम पर था। इस मैदान को लॉर्ड ऑकलैंड ने बनवाया था, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बहनों एमिली और फैनी ईडन के नाम पर इन बागों का नाम रखा था, शहर की सुंदरता के लिए उनके सम्मान के रूप में। शुरुआत में यह एक मनोरंजक मैदान था, हुगली नदी के पास एक शांत पार्क जो इत्मीनान से टहलने और सामाजिक समारोहों के लिए डिजाइन किया गया था। यह हलचल भरे शहर से एक सुंदर पलायन था, जिसमें एक सुंदर बर्मीज पैगोडा इसकी शोभा बढ़ा रहा था। एक साधारण मनोरंजक बगीचे से एक खेल के मैदान में इसका परिवर्तन धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हुआ। कलकत्ता क्रिकेट क्लब (एमसीसी) के बाद दुनिया का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब एक स्थायी घर की तलाश में था। उन्होंने इसे इस विशाल हरे भरे विस्तार में पाया। पहला मैच 1864 में यहीं खेला गया था, जिसने एक नए युग की शुरुआत की। यह अब सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, यह एक पवित्र मैदान बनने वाला था, जहां क्रिकेटिंग इतिहास लिखा जाएगा। शुरुआती दिनों में मुख्य रूप से ब्रिटिश टीमों के बीच मैच होते थे, लेकिन एक बहुत बड़ी विरासत की नींव डाली जा रही थी, जो अंततः पूरे देश और क्रिकेट की दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देगी। स्टेडियम का आर्किटेक्चरल विकास इसमें खेले गए मैचों जितना ही नाटकीय रहा है। एक साधारण मैदान से, जिसमें बुनियादी बैठने की व्यवस्था थी, यह दशकों में बदल गया। अपनी औपनिवेशिक युग के आकर्षण वाला प्रतिष्ठित क्लब हाउस जीत और हार के अनगिनत क्षणों का खामोश गवाह बन गया। जैसे जैसे भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे एक बड़े स्थल की जरूरत भी बढ़ी। स्टैंड ऊंचे होते गए, दर्शक क्षमता बढ़ती गई और भीड़ का शोर इस शानदार स्टेडियम की एक खास पहचान बन गया। यह अब सिर्फ एक जगह नहीं थी, यह एक किला बन रहा था, एक अखाड़ा जहां हर फेंकी गई गेंद और हर खेले गए शॉट को दर्शकों से एक बेजोड़ जुनून मिलता था। ईडन गार्डन्स को इसकी शुरुआत से ही जो चीज अलग करती थी, वह थी इसकी जगह और माहौल। सिटी ऑफ जॉय के दिल में स्थित इसने शहर की कलात्मक और भावुक आत्मा को आत्मसात कर लिया। नदी की निकटता से एक हल्की हवा आती थी, जबकि हरी भरी हरियाली एक शानदार पृष्ठभूमि प्रदान करती थी। इससे पहले कि यह महान अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की मेजबानी करता, मैदान में एक ऑरा था, एक अवसर का एहसास था, जिसने हर मैच को खास बना दिया। लॉर्ड ऑकलैंड की दूरदर्शिता और कलकत्ता क्रिकेट क्लब के प्रयासों ने एक ऐसे स्टेडियम की नींव रखी, जो न केवल एक स्टेडियम बनेगा, बल्कि क्रिकेटिंग जुनून का प्रतीक और दुनिया भर के प्रशंसकों के लिए एक तीर्थ स्थल भी बनेगा। ईडन गार्डन्स को अक्सर इंडियाई क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, और इसका एक अच्छा कारण भी है। इसका महत्व केवल आंकड़ों और रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा है। यह देश में खेल की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। यह वह मैदान है जहां इंडियाई क्रिकेट ने अपनी आवाज और अपनी लड़ने की भावना पाई। दशकों तक ईडन गार्डन्स में जीत को परम पुरस्कार माना जाता था, जो एक टीम के चरित्र और कौशल का प्रमाण था। जानकार और भावुक कोलकाता की भीड़ ने इस प्रतिष्ठा को बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। वे सिर्फ दर्शक नहीं थे, वे भागीदार थे। एक विद्युतीकरण माहौल बनाते थे, जो घरेलू टीम को ऊपर उठा सकता था और विपक्षी को समान रूप से डरा सकता था। भीड़ और खेल के बीच का यह अनूठा संबंध ही इसे यहाँ खेलना इतना खास बनाता है। भारत को टेस्ट स्टेटस मिलने के बाद स्टेडियम का महत्व तेजी से बढ़ा। इसने 1934 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला, और तब से यह अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर पर एक नियमित और प्रतिष्ठित स्थान रहा है। ईडन गार्डन्स में टेस्ट मैच खेलने के लिए चुना जाना इंडियाई क्रिकेटरों के लिए एक संस्कार बन गया था। इस ऐतिहासिक मैदान पर लंबे 5 दिवसीय युद्ध ने एक खिलाड़ी की तकनीक, स्वभाव और सहन शक्ति का परीक्षण किया। बाउंड्री या विकेट के गिरने पर गूंजने वाला शोर विशाल स्टैंडों में गूंजता हुआ पौराणिक बन गया था। ये इसी मैदान पर था कि कई इंडियाई खिलाड़ी राष्ट्रीय नायक बन गए। उनका करियर कोलकाता के प्यारे प्रशंसकों के सामने प्रदर्शन से परिभाषित हुआ। टेस्ट क्रिकेट से परे ईडन गार्डन्स ने छोटे प्रारूपों को बेजोड़ उत्साह के साथ अपनाया।
जिससे आधुनिक युग में अपनी जगह मजबूत हुई। इसने यादगार 1977 वर्ल्ड कप फाइनल की मेजबानी की। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहली बार फाइनल इंग्लैंड के बाहर आयोजित किया गया था। इस घटना ने स्टेडियम को वैश्विक मंच पर पहुंचा दिया, जिससे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों की मेजबानी करने की इसकी क्षमता प्रदर्शित हुई। इसकी ऊंची फ्लड लाइटों के नीचे दिन रात के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की शुरुआत ने जादू की एक और परत जोड़ दी। स्टेडियम का नजारा रात के आसमान के खिलाफ पूरी भीड़ के साथ प्रकाशित विश्व क्रिकेट में सबसे प्रतिष्ठित छवियों में से एक बन गया, जो भारत में खेल के जीवंत विकास का प्रतीक है। स्टेडियम एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी कार्य करता है, एक ऐसी जगह जहां क्रिकेट को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ईडन का शोर एक ऐसी घटना है जिसके बारे में दुनिया भर के खिलाड़ी बात करते हैं। यह ध्वनि की एक भारी लहर है जो बाहरी और प्रेरणादायक दोनों हो सकती है। यह तीव्र जुनून ही स्टेडियम को इंडिया टीम के लिए एक कैला बनाता है। विपक्षी टीमें जानती हैं कि जब वे ईडन में खेलते हैं तो वे मैदान पर 11 पुरुषों के खिलाफ नहीं खेल रहे होते, वे स्टैंड में 1 लाख भावुक प्रशंसकों के खिलाफ खेल रहे होते हैं। भीड़ से इस भावनात्मक निवेश ने ईडन गार्डन्स को इंडियाई क्रिकेट के आध्यात्मिक घर और उसकी धड़कन के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। ईडन गार्डन्स दिलचस्प कहानियों और कम झात तथ्यों का एक भंडार है जो इसके रहस्य को बढ़ाता है। इसकी सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक स्टेडियम के बोर्ड के सदस्य के रूप में एक सेवारत सैन्य अधिकारी की उपस्थिति थी, एक परंपरा जो लंबे समय तक जारी रही, जो शहर की स्थापना के साथ इसके गहरे संबंधों को दर्शाती है। एक और दिलचस्प बात बर्मीज पैगोडा की कहानी है, जिसे मूल रूप से बगीचों में रखा गया था। इसे बाद में विस्तारित क्रिकेट मैदान के लिए जगह बनाने के लिए हिमालय में रानीखेत छावनी में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन इसकी यादें स्टेडियम के इतिहास के पन्नों में बनी हुई हैं। यह मैदान अपनी अविश्वसनीय रूप से तेज आउटफील्ड के लिए भी जाना जाता है, जिसे अक्सर बल्लेबाज का स्वर्ग कहा जाता है, जहां एक अच्छी तरह से समय पर मारा गया शॉर्ट बाउंड्री तक दौड़ता है। स्टेडियम कई रिकॉर्डों का धनी है जो क्रिकेट की दुनिया में इसकी स्टेचर को उजागर करते हैं। कई वर्षों तक इसमें किसी भी क्रिकेट स्टेडियम की सबसे बड़ी बैठने की क्षमता थी, जो 21वीं सदी में बेहतर सुविधाओं और सुरक्षा के लिए संख्या कम करने से पहले 1 लाख से अधिक दर्शकों को समायोजित कर सकती थी। इस विशाल क्षमता ने क्रिकेट में सबसे तेज और सबसे डरावना माहौल पैदा किया। वीवीएस लक्ष्मण, एक इंडियाई बैट्समैन के दिग्गज, का इस मैदान से एक विशेष संबंध है। उन्होंने यहाँ 110 से अधिक के औसत से 1200 से अधिक टेस्ट रन बनाए हैं। उनका नाम लगभग ईडन गार्डन्स का पर्याय है और उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन ने इसकी महान स्थिति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अच्छी तरह से प्रलेखित अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अलावा ईडन गार्डन्स कई अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का मंच रहा है। इसने 19 में भारत में पहला दिन रात का टेस्ट मैच आयोजित किया, एक ऐतिहासिक अवसर जहां पारंपरिक लाल गेंद को गुलाबी गेंद से बदल दिया गया था। इस घटना भव्य समारोहों से चिह्नित ने एक बार फिर ईडन गार्डन्स को देश में क्रिकेटिंग नवाचार में सबसे आगे रखा। स्टेडियम इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स का घरेलू मैदान भी रहा है, जिससे एक नई जीवंत ऊर्जा और प्रशंसकों की एक नई पीढ़ी आई है। आईपीएल मैचों के दौरान विद्युतीकरण माहौल यह साबित करता है कि ईडन का जादू प्रारूपों और युगों से परे है। यह मैदान अपनी भीड़ के अविश्वसनीय खेल भावना और ज्ञान के लिए भी प्रसिद्ध है। जबकि वे जबरदस्त पक्षपाती हैं, वे महान क्रिकेट की सराहना करने के लिए भी जाने जाते हैं, चाहे कोई भी खेल रहा हो। ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं जहां असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करने वाले मेहमान खिलाड़ियों को स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, जो अंतर्राष्ट्रीय खेल में एक दुर्लभ और दिल को छू लेने वाला नजारा है। खेल के लिए यह सम्मान ही स्टेडियम को इतना प्रतिष्ठित बनाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां खेल ही अंतिम विजेता है, जिसे पारख ही लोग मनाते हैं, जो इसकी बेहतरीन बारीकियों को समझते हैं, जिससे हर मैच एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है। ईडन गार्डन्स की कोई भी चर्चा उन महान मैचों का जिक्र किए बिना पूरी नहीं होती जो इसके पवित्र मैदान पर खेले गए हैं।
इनमें सबसे प्रतिष्ठित निस्संदेह 2001 का भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का टेस्ट मैच है। फॉलो ऑन के बाद भारत करारी हार की कगार पर था। इसके बाद एक चमत्कार हुआ। वीवीएस लक्ष्मण ने एक महाकाव्य 281 रन बनाए और राहुल द्रविड़ ने एक शानदार 180 रन की साझेदारी में योगदान दिया, जिसने मैच का रुख पलट दिया। हरभजन सिंह ने तब शक्तिशाली ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनी लाइनअप के चारों ओर एक वेब बुना, एक हैट्रिक का दावा किया और भारत को टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी वापसी की जीत में से एक में नेतृत्व किया। उस मैच ने एक पीढ़ी को परिभाषित किया और ईडन की प्रतिष्ठा को एक ऐसी जगह के रूप में मजबूत किया जहां असंभव भी संभव हो सकता है। क्रिकेट के कई महानतम खिलाड़ियों ने इस मैदान की शोभा बढ़ाई है, अपनी अमिट छाप छोड़ी है। सचिन तेंदुलकर, कोलकाता की भीड़ के प्यारे, ने यहाँ कई यादगार पारियां खेली हैं और जब भी वह बैट्समैनी करने आते थे, स्टेडियम गूंज उठता था। मेहमान खिलाड़ियों में सर गैरी सोबर्स, ब्रायन लारा और शेन वॉर्न जैसे दिग्गजों ने ईडन गार्डन्स में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। एक मेहमान खिलाड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध क्षण 1993 के हीरो कप फाइनल में आया, जब अनिल कुंबले ने केवल 12 रन देकर 6 विकेट लिए, लेकिन सेमीफाइनल में सचिन तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रोमांचक जीत हासिल करने के लिए अंतिम ओवर फेंका। एक ऐसा क्षण जो हर इंडियाई प्रशंसक की याद में अंकित है। ईडन गार्डन्स की विरासत तब और भी सुशोभित हुई जब इसने 2016 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की मेजबानी की। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच का मैच क्रिकेट इतिहास के सबसे नाटकीय फिनिश में से एक में समाप्त हुआ। अंतिम ओवर में 19 रन की जरूरत थी। कार्लोस ब्रैथवेट ने बेन स्टोक्स की गेंद पर लगातार 4 छक्के लगाए और वेस्ट इंडीज के लिए एक शानदार जीत हासिल की। स्टेडियम अपनी चमकदार रोशनी में शुद्ध, बेजोड़ नाटक के एक क्षण का गवाह बना, जिसे पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। यह मैदान के लंबे इतिहास का एक और अध्याय था, जो क्रिकेट के सबसे नाटकीय क्षणों के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करता है, जो सभी प्रारूपों में इसकी कालातीत अपील को साबित करता है। अंत में ईडन गार्डन्स सिर्फ एक खेल स्टेडियम से कहीं ज्यादा है। ये क्रिकेट के खेल का एक जीवित, सांस लेता हुआ स्मारक है। इसकी वैश्विक विरासत, समृद्ध इतिहास, बेजोड़ जुनून और उन क्षणों के संग्रह की नींव पर बनी है जिन्होंने खेल के वृत्तांत को आकार दिया है। अपनी औपनिवेशिक उत्पत्ति से लेकर अपनी आधुनिक भव्यता तक यह इंडियाई क्रिकेट की आत्मा बना रहा है। अतीत की महिमा की गूंज, लाखों प्रशंसकों की गर्जना और खेल की भावना इसकी मिट्टी में ही बसती है। खिलाड़ियों और प्रशंसकों दोनों के लिए ईडन गार्डन्स में होना क्रिकेट के दिल में होना है, एक कैथेड्रल जहां दिग्गज पैदा होते हैं और इतिहास बनता है।